बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह अल अराफ के आयत नंबर 93 का तर्जमा। और शुएब ये कहकर उनकी बस्तियों से निकल गया कि ऐ बिरादराने कौम, मैंने अपने रब के पैगामात तुम्हें पहुंचा दिए और तुम्हारी खैरखाई का हक अदा कर दिया। अब मैं उस कौम पर कैसे अफसोस करूं जो कबूल हक से इनकार करती है। सूरह अल अराफ आयत नंबर 76। ये जितने किस्से यहाँ बयान किए गए हैं, इन सब में सरदिल बरादर हदीस दिगरा का अंदाजा इख्तियार किया गया है। हर किस्सा उस मामले पर पूरा पूरा चिपसा होता है जो उस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी कौम के दरमियान पेश आ रहा था। हर किस्से में एक फरीक नबी है जिसकी तलीम, जिसकी दावत, जिसकी नसीहत व खैर खाई और जिसकी सारी बातें बयाना हुई हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। और दूसरा फरीक हक से मुंह मोड़ने वाली कौम है जिसकी इक्तदादी गुमराहियां, जिसकी इखलाकी खराबियां, जिसकी जहलाना हट धर्मियां, जिसके सरदारों का इस्तकबार, जिसके मुनकरों का अपनी जलालत पर इसरार गर्ज, सब कुछ वही है जो कुरैश पे पाया जाता था। फिर हर किस्से में मुनकर कौम का जो अंजाम पेश किया गया है, उससे दरअसल कुरैश को इबरत दिलाई गई है कि अगर तुमने खुदा के भेजे हुए पैगंबर की बात ना मानी और इस्लाह हाल का जो मौका तुम्हें दिया जा रहा है उसे अंधी जिद में मुब्तला होकर खो दिया, तो आखिरकार तुम्हें भी उसी तबाही बर्बादी से दो चार होना पड़ेगा जो हमेशा से गुमराही और फसाद पर इसरार करने वाली कौमों के हिस्से में आती रही हैं। सूरह अल अराफ के आयत नंबर 94 का तर्जमा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने किसी बस्ती में नबी भेजा हो और उस बस्ती के लोगों को पहले तंगी और सख्ती में मुब्तला ना किया हो, इस ख्याल से कि शायद वो आजिज़ी पर उतर आए।